जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण, इसकी परिभाषा, इसका पहचान और हम लोग कैसे किसी जार में रखे लिक्विड के बारे में जानेंगे कि ये अम्ल है या क्षार है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बच्चों अम्ल। क्या है बच्चों? अम्ल। अम्ल बच्चों, अम्ल अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड। अम्ल का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। अम्ल का टेस्ट खट्टा होता है। और अगर किसी अम्ल को बच्चों जल में घोला जाता है तो वो उसमें घुलकर H+ आयन देता है। ये इसका मुख्य पहचान है। और अगर बच्चों आपको कोई जार दे दिया जाए, उसमें लिक्विड रखा जाए, तो हम उसे कैसे बताएंगे कि वो अम्ल है या फिर क्षार है? बच्चों अब हम उसे टेस्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग अम्ल रहेगा, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम उसे चखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों? तो हम उसे क्या करेंगे? सूचक सूचक से चेक करेंगे कि वो अम्ल है या फिर क्षार है। सूचक के रूप में हम लेते हैं लिटमस पेपर को। किसे लेते हैं बच्चों? लिटमस पेपर को। जब हम लाल लिटमस पेपर को, सॉरी नीले लिटमस पेपर को, जैसे बच्चों आपको दे दिया जाए एक जार, जार भर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें क्या है, अम्ल है या फिर क्षार। फिर आपको लिटमस पेपर दे दिया जाए, कोई नीला रंग का है, मान लीजिए ये नीले रंग का है और ये लाल रंग का लिटमस पेपर। किस रंग का बच्चों? लाल रंग का। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ये अम्ल होगा तो ये नीले लिटमस पेपर को इसमें डुबाया, अगर नीले लिटमस पेपर को इसमें डुबाया जाएगा तो नीले लिटमस पेपर का रंग नीले से बदलकर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? लाल हो जाएगा। और जब नीले लिटमस पेपर का रंग नीले से लाल हो जाए तो इसका मतलब इसमें जो रखा गया लिक्विड है वो क्या है? जो द्रव रखा गया वो क्या है बच्चों? वो अम्ल है। कैसा है? अम्ल। अब अगर हम लाल लिटमस पेपर को भी इसमें डालते हैं तो इसके रंग में किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और जब लाल रंग का लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल रहा है तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा? इस जार में क्या रखा हुआ है बच्चों? अम्ल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? अम्ल। अब हम आते हैं क्षार की तरफ। अगर आपको बच्चों ऐसे ही दे दिया जाए एक जार और उसमें क्या हो ये आपको ना पता हो, और आपसे पूछा जाए इसमें क्या है, आप लिटमस की सहायता से हमें बताइए कि इसमें क्या रखा गया है। सेम प्रोसेस, आप क्या करेंगे? नीले लिटमस पेपर को इसमें डुबोएंगे। नीले लिटमस पेपर का अगर रंग नहीं चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर को जब हम क्षार में डुबोएंगे, अगर लाल से इसका रंग नीला हो जाता है तो ये कैसा लिक्विड हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? क्षार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बातें कौन सी है? नीले लिटमस पेपर को अगर अम्ल में हम डुबोते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाएगा बच्चों? लाल। और अगर लाल लिटमस पेपर को हम क्षार में डुबोते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाएगा बच्चों? कैसा हो जाएगा? नीला। ठीक है बच्चों? ठीक। अब हम देखते हैं अम्ल की परिभाषा। क्या देखते हैं बच्चों? अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी बच्चों? वे पदार्थ वे पदार्थ जो जल में घुलकर वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन का मतलब बच्चों H+ से है। हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। वो अम्ल कहलाते हैं कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और क्या हो जाएगा बच्चों? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है बच्चों? एसेट्रा और सारे भी होते हैं अम्ल। अब क्या देखेंगे बच्चों? एक बार और एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों कि अम्ल अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में चेंज कर देता है? लाल रंग में। तो नीले लिटमस को लाल
रंग में बदल देता। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हम देखेंगे क्षार। बेस, बेस मीन्स होता है बच्चों क्षार। ठीक है बच्चों, अब क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगी? क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH नेगेटिव देते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है बच्चों, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। इसका सॉरी यह कड़वा होता है और इसका स्पर्श साबुन की तरह चिकना होता है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसेट्रा। ठीक है बच्चों, एसेट्रा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका अम्ल और ये क्षार। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखेंगे लवण। अब हम बच्चों देखेंगे लवण। लवण बच्चों क्या होता है? ये जब हम अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बन के मिलता है वही होता है हमारा लवण। क्या होता है बच्चों? लवण। अब हम इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। क्या होता है लवण बच्चों? अम्ल, अम्ल तथा क्षार की परस्पर परस्पर अभिक्रिया अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। ठीक है बच्चों, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। हम करेंगे क्या बच्चों? एग्जाम्पल देखिए इसका। हम एक ले लेंगे अम्ल, क्या ले लेंगे? अम्ल, और एक ले लेंगे क्षार। हमने आपको बताया अम्ल क्या ले लेंगे? HCl, एग्जाम्पल में दिया पीछे हमने, HCl अम्ल है, प्लस 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 एक क्या ले लेंगे हम लोग? क्या ले लेंगे बच्चों? एक क्षार ले लेंगे। क्षार हम क्षार भी हमने बताया एग्जाम्पल में। एक ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब इनकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो हमें क्या बनकर मिलेगा बच्चों? NaCl के साथ चला जाएगा और यहाँ एक OH और एक H मिलकर बन जाएंगे जल। क्या बन जाएंगे बच्चों? जल। तो यहाँ बन जाएगा NaCl प्लस एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्या हो जाएगा? H2O। ये होता है बच्चों जल का सूत्र H2O, और ये होता है साधारण नमक का फॉर्मूला, साधारण नमक। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा लवण और ये हो जाएगा जल। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।